एएसआई के जो जूम लाइव क्लासेस में ले रहा हूँ उसकी मैं एक शॉर्ट क्लिप आपके साथ एक और शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे, इस वीडियो को देखें। मैं आपको बता चलूँ कि ये आपको नोट से तैयारी नहीं होगी, ये पर्सनली आपको समझना होगा कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, हेडिंग कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी, समझनी होंगी, आपकी असेसमेंट भी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को बेसिक सेंटेंसेस नहीं लिखने आ रहे। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आ रही, तो वो हम पर्सनली आपको सिखा रहे हैं। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं 100% क्लियर कराऊंगा और उसी में से इंशाल्लाह आपका लगेगा, इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो इसको आप देखें, उसके बाद डिसाइड करें। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं फॉर जूम लाइव क्लासेस। बात यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब क्योंकि हम लिखते हैं कि गुर्बत क्यों होती है, गुर्बत की बात हो रही है, पावर्टी। ठीक है, अब हेडिंग वाइज लिखेंगे। पहले हमने पैराग्राफ टाइप एक ही पैराग्राफ लिखा था ना, जैसे दो तीन हम चार ऐसे कर चुके हैं पहले। अब हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे पावर्टी। यहाँ हमने लिखा हेडिंग्स आप यहाँ पे ऊपर डालेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, पेज पे भी इस तरह आप करेंगे जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि पावर्टी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक बेसिक कमोडिटीज टू फुलफिल द नीड्स फॉर सर्वाइवल। सजेशन कंक्लूजन में हो गया भाई, कंक्लूजन में आप सजेस्ट कर देना उसको, फुलफिल द नीड्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है ना। Poverty is a menace in Pakistan that has destabilized all the segment. It has broken the backbone of the country. People are suffering mentally, psychologically, emotionally, and even physically. Their condition seems to be worst in all sphere of lives. ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे पहले आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो ये आप इसी तरह रट्टा लगाएंगे। अब हम इनको कॉपी करते हैं, ये नीचे वाले जो है इनको कॉपी करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जैसे आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि देखें, अगर ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। क्या है? दिस इज आर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बिल्कुल मैंने आसान करके लिखा है। इंट्रोडक्शन में आप इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि आप किस चीज पे लिख रहे हैं। पावर्टी रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक कमोडिटीज जो टू फुलफिल द नीड्स फॉर सर्वाइवल। पावर्टी इज अ मेनेस इन पाकिस्तान दैट हैज डिस्टेबलाइज ऑल द सेगमेंट। सारी चीजों को तबाह किया है और बैकबोन जो है कंट्री का उसने तोड़ा है। पीपल आर सफरिंग मेंटली, नफ्सियाती तौर, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड इवन फिजिकली, जिस्मानी तौर पे भी लोग वीक हो गए हैं। ठीक हो गया। देयर कंडीशन सीम्स टू बी वर्स्ट इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइव्स। अब हम आते हैं, बात करेंगे वन बाय वन। पहली हेडिंग से, हमारी हेडिंग आपको लिखना होगा वहां पे। ठीक है, पहली हमारी हेडिंग है, हम कोशिश करेंगे कि एक ही पेज पे लिखें जैसे मैंने आपको समझाया। इलिटरेसी है, तो इलिटरेसी लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर हम लिखेंगे इलिटरेसी इलिटरेसी इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ये तो हमने लिखा। अब हम आर्ग्यूमेंट देंगे, पावर्टी का इलिटरेसी से क्या ताल्लुक है। अब हम जस्टिफाई करेंगे, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए, आपको सोचना पड़ेगा। इफ यू डोंट थिंक यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट। अब हम बताएंगे कि इलिटरेट इलिटरेट पीपल don't have understanding about poverty that is taking place. They
don't raise their voice about poverty because of having no sense of understanding about their worst condition due to the failure of the government. Therefore, poor people from humble background consider their poverty as their luck or destiny. वो अपनी किस्मत समझते हैं, उनको लगता है कि ये हमारी किस्मत है, हालांकि ये मुल्क की ना है लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, हमारा इलिटरेसी आ गया। अब दूसरा है लेक ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेक ऑफ इंडस्ट्री हमारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेक ऑफ, नोट करते जाएं, इसी को इसी तरह लिखना है जैसे कल आपने पूछा था ना कौन सा अच्छा है, अब आप खुद डिसाइड करें। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द globe that is that doesn't have industries in bulk where the masses from humble background can work and earn some money for their survival. Country that doesn't have, that has a lot of population but limited industries makes the conditions of the people worst. Industries play an important role for creating jobs for poor masses. But sadly, the case of Pakistan is different, where industries are no longer found. समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शाबाश, कोई सवाल है तो करें, फिर बाद में टाइम नहीं होता, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं और टाइम मेरे पास इतना होता नहीं है, फिर हमारी क्लास ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, कोई कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है जैसे दूसरे टीचर होते हैं ना, कॉपी पेस्ट करके आते हैं। रशीद मीरानी डजंट डू कॉपी पेस्ट, मैं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं, मेरा सारा काम क्रिएटिव है। आपके सामने लिख रहा हूँ, हेडिंग आपके सामने बना रहा हूँ, आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, तो कलेक्टिवली वी आर डूइंग आवर बेस्ट। और इसी तरह अगर आप ये जैसे फयाज ने लिखा, ये रटा भी लगा के आएंगे ना, ठीक है ना, तो आप लोग 100% पास करेंगे भाई। जैसे आज मैंने वीडियो बनाई थी ना कि इंग्लिश ऐसे अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो सारी चीजें पानी में मिट जाएंगी। Pakistan is one of the countries on the globe that doesn't have industries in bulks where the masses from humble background can work and earn some money for their survival. A country that has lot of population or limited industry makes the condition of the people worse. Industry play important role naturally for creating job for the poor, but sadly the case of Pakistan different where industries are no longer found. ठीक है, तो हम लिखेंगे hence, तो कंक्लूड करेंगे hence poverty increases। ठीक हो गया, चले। अब हमारा तीसरा पॉइंट है लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अब लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज को कैसे लिखना है, तो ये तो टेक्निक है, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, आप लिखिए स्किल्स, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली दी पुअर masses who are from who are from who are having no earning
resources for getting rid of poverty, don't have technical knowledge or skills so that they can cache their technical knowledge for earning. Even in Pakistan, we can hardly find technical institutions where the poor, where the people from poverty-stricken families can learn it and earn money by working in different sectors where skills are required. Thus, poverty is increasing rapidly. फॉरेन भी जा सकते हैं, फॉरेन भी अगर इनके पास स्किल हो ना, इन लोगों के पास स्किल हो, ठीक है ना, तो ये दूसरे ममालिक में जाकर भी कमा सकते हैं। ये काफ़ी, आप अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग बेसिकली सीखते ही नहीं है, ठीक है ना, स्किल्स है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली द पुअर मासेस हु आर हैविंग नो अर्निंग रिसोर्सेज फॉर गेटिंग रिड ऑफ पॉवर्टी don't have technical knowledge or skills so that they can cache their technical knowledge farming. Even in Pakistan, we can hardly find technical institutions where the people from poverty-stricken family can learn it and earn money by working in different sectors where skills are required. Thus, poverty increases. समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? शाबाश, बता दे जाए। ये हेडिंग वाइज वाला तरीका बता रहा हूँ। कल आप पूछ रहे थे कि हेडिंग वाला भी हमें बताएं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज्यादा है जिस वजह से गुर्बत है। हम यहाँ पे लिखेंगे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, ठीक हो गया। इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी नहीं होता भाई, याद कर लेना, ऐसा ना हो कि कल आप मुझे कहें कि सर आपने बताया था, ठीक है ना। इनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इज हैविंग a lot of poverty. Similarly, economic instability is also rife. People are unable to have a better survival because of having economic problems. A country that doesn't care for the economic stability never helps its masses of people to have a good life. Similarly, in the same case, Pakistan has done its best for economic stability, but bitterly failed to have it. Therefore, masses suffer a lot for making it. याद करते जाएं फिर भी काफी है, ठीक है ना। अगर इनको याद भी कर लेंगे ना तो फिर भी काफी। हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहां गुर्बत है, और सिमिलरली यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी राइप है। पीपल आर अनेबल टू ए बेटर सर्वाइव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। कंट्री दैट डजंट केयर फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं करती तो नेवर हेल्प मासेस टू हैव अ गुड लाइफ। इन मासेस आर द पीपल। इन द सेम केस पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान हैज डन इट्स बेस्ट फॉर इकोनॉमिक
बट बिटरली फेल, कोशिश तो कर रही है लेकिन फेल, देयरफॉर मासेस सफर अलॉट, लोग सफर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कितने पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं आपके सामने, इतना लिखेंगे, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन को भले आप काट दें क्योंकि ये हमने थोड़ा सा ऑलरेडी जिक्र किया है। अब इन्फ्लेशन पे आते हैं। इन्फ्लेशन मुल्क में ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हैज बीन राइजिंग डे बाय डे, दैट्स दैट्स व्हाई पुअर पीपल आर unable to afford basic commodities for survival. However, salaries are meager and increase on commodities is very high. That makes people unable to buy basic things to have a good life. Therefore, inflation has broken the backbone of the poor masses. Thus, poverty increase very fast. ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका भाई का, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये शाहजेब ने भेजा है, शाहजेब भाई अच्छी ट्राई की है आपने। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये शाहजेब भाई का यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे रखता हूँ। ये आ गया, बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, लेकिन मैं इसको पढ़ लेता हूँ। Democracy allows ordinary people to whom they vote. Pakistan faces a lot of turbulence from the independence to maintain stable democracy. Factors which dented Pakistan economy are political instability, military intervention, government challenges. If we go in history, we see military supremacy, 18 अयूब खान मिलिट्री, ठीक है इतना हो गया। जैसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना लगे, जनरल पर मुशर्रफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मिलिट्री अफेक्ट्स, मिलिट्री इंटरवेंशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस चैलेंजेस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आपको पोलराइजेशन की मीनिंग आ रही है? लफ्ज की मीनिंग आनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है ना। सजेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, जुडिशियल एम्पावर, सिविल सोसाइटी। इस पे हम लिख भी सकते हैं। मैं आपको ये यहाँ पे रख लेता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट में ये बताऊंगा कि ये चीजें कैसी हैं, इसके आसान वर्ड कौन से हैं, जैसे सबको पता चले, ठीक है ना। टर्बुलेंस की मीनिंग आनी चाहिए, ये पूछेंगे इंटरव्यू में, उनके पास पेपर भी होता है समटाइम। आप पूछते हैं कि भाई आप मुझे बताएं कि आप स्ट्रेंथनिंग जो है वर्ब है, नाउन है, इसकी स्पेलिंग क्या है, फलां क्या है, इस तरह जी आप, सर। ठीक है ना। तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में क्लैरिटी हो, कोई भी लफ्ज अगर कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ये बिल्कुल आपने अपने खुद लिखा है या कॉपी किया है, शाबाश मुझे बताएं। सर ये मैंने ये सर मैंने थोड़ी वगैरह जो थी तो वो टर्मिनोलॉजी मैंने की है, बकाया अपना खुद लिखा है। तो दूसरी जो लैंग्वेज लिखी है वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा हो गया, अच्छा लिखा है। रिसर्च करके उसके बाद रिसर्च सही लिखी हो है। गया, सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है। स्टेबल जैसे आपने लिखा है, टर्बुलेंस लिखा है, अच्छे वर्ड्स हैं। इसको और जैसे एएसआई के लेवल तक, जैसे मैं आप लोगों को ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल इतने आसान लफ्ज में लिख रहा हूँ कि कोई भी जी बच्चा सर। जो है ना इसको लिख सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपको लिख के देता हूँ कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है, तो हमारा ये टॉपिक भी जी पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो हम अब कंक्लूड करेंगे। इट इज हाई टाइम फॉर द प्रेजेंट, याद कर ले मेरे सारे वर्ड, सेंटेंसेस सेंटेंस बाय याद करें, आप ऐसे पास है। इट इज हाई टाइम फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू फोकस ऑन पॉवर्टी दैट हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्रिएटिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फॉर द
poor masses. It is purely responsibility of the present, लिखना जो भी गवर्नमेंट हो, present government to give poverty top priority so that people may be able to have better life being in Pakistan. It is hoped that the country will do its best for eradicating poverty from. सही किया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करें, मेरे लिए, आप लोगों के लिए कमाल हो जाएगा। अगर जो ऐसे मैं करा रहा हूँ इन्हीं पे फोकस करेंगे ना, तो आप लोगों को जो ऐसे मैं आपको जितने ऐसे करा रहा हूँ ना, इसी में से ऐसे आएगा।